वेलकम टू आर्टिटर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे DIY करेंगे। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक क्रैकल का बॉक्स रखा होता है जिसको मैंने बहुत दिनों से रखा था। तो इस तरह का ये कुछ था, तो मैंने सोचा ना कि इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे। तो अंदर वाले पार्ट को पहले मैंने निकाल दिया। अब ग्लू के हेल्प से मैं ना यहाँ पे अंदर में फिल करूँगी कार्डबोर्ड। आप कुछ भी छोटे छोटे टुकड़े भी अगर आपके पास कार्डबोर्ड के ना तो अच्छे से उसको लगा दीजिए, स्टिक कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। मेरे पास थे जो कार्डबोर्ड, उसी को मतलब 2 पार्ट में मैंने कट किया है। मेरे पास एक तरह का नहीं था। और उसके बाद इसके ऊपर फिर से एक लेयर कार्डबोर्ड लगाएंगे। इससे मतलब ये प्रोसेस को इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हमारी जो शेल्फ यहाँ पे बेसिकली हम शेल्फ बना रहे हैं तो वो ना थोड़ी स्टर्डी हो जाए। ठीक है, ऐसे हम इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे ना तो वो गिरेगा, थोड़ा हिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फिर से ग्लू किया और अंदर इसको अच्छे से डाल देना है। अब चलिए मास्किंग टेप से इसको थोड़ा सा ना पहले लगा लेते हैं, मास्किंग टेप, ताकि अच्छे से ईजिली स्टिक हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास एक सिलिकॉन मोल्ड है जिसको मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया था। बहुत अच्छा ये मुझे लगता है। ठीक है, तो इसमें मैंने रेजिन पोर करके अच्छे से कुछ एम्बेलिशमेंट बना लिए हैं। अगर आप रेजिन नहीं पोर करना चाह रहे हो, आपके पास रेजिन नहीं है, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ। तो ये ना बेसिकली मेरे पास रेजिन कुछ बच गई थी तो मैंने उसको ही पोर करके बना लिया। यहाँ पे आप मोल्डेड क्ले का यूज़ कर सकते हो, कोई भी क्ले आप यूज़ कर लो। अच्छे से एयर ड्राई क्ले का यूज़ करके आप इसको अच्छे से फिल कर दो। फिर ये ना 1-2 घंटे में अच्छे से ईजिली ड्राई हो जाती है। फिर इसको आप डीमोल्ड कर दो। हमारे सारे एम्बेलिशमेंट बन के रेडी हो गए हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक वायर, इसको इस तरह से राउंड करके मतलब आपको थोड़ा सा इस टाइप का कुछ बनाना है। यहाँ पे पीछे में इसको हैंग करने के लिए बना रहे हैं और इस तरह से इसको इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड से 2 मैं लगा रही हूँ ताकि मैं नेल पे इसको इजीली हैंग कर पाऊँ। अगर एक लगाओगे ना तो वो गिर जाए। इसको दोनों साइड लगा दिया है। अब इसको ना ज़्यादा स्टर्डी करने के लिए हम यहाँ पे मोल्डेड क्ले लगाएंगे ताकि ये हुक निकल के बाहर नहीं आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से मोल्डेड क्ले लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है फेविक्विक और उससे मैं यहाँ पे सारे एम्बेलिशमेंट को इस तरह से नीचे के साइड पे इसके सारे डिज़ाइन को मुझे रखना है। तो इस तरह से मैं कुछ इसको स्टिक कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने मेजर कर लिया कि कौन कौन से लगेंगे, उस अकॉर्डिंग मैंने कर लिया है। तो इसका शेप ही जब मैंने देखा था ना इस बॉक्स का, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि इससे बहुत अच्छी सी शेल्फ बन जाएगी। अब चलिए इसको पेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है ब्रिलियन का कुछ पेंट, काफ़ी अच्छा पेंट है, मेटालिक पेंट। ठीक है, तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है ब्रिलियन के नाम से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे टोटल मैंने 14 शेड्स मंगवाए हैं। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा कलर है। मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे मेटालिक पेंट्स। मेरे पास वो गोल्डन के सारे शेड्स अवेलेबल थे लेकिन इस तरह के मेटालिक नहीं थे। और इनके पास काफ़ी ऑसम शेड्स हैं। आपको जो भी शेड आप बोलोगे ना आपको मिल जाएंगे। गोल्डन, ब्रॉन्ज, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ग्रीन, डार्क ग्रीन, यहाँ पे ब्लैक है। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, आप ही देखो खुद ही। मतलब मुझे तो सारे शेड बहुत औसम लगे। रेड है, ग्रीन के 2-3 शेड हैं, ब्लू है, वाइट है, रेड का भी 2-3 शेड है। ठीक है, तो आप इस तरह से इनसे ले सकते हो। आप डायरेक्ट जाओ इंस्टा पे, इनको DM करो और आप इनसे पेंट लो। लेकिन उससे पहले तो मैं चलिए आपको इसको दिखाती हूँ चेक करके कि कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है पेंट की। तो इस तरह से इसको खोलते हैं और ये देखिए ये ब्लैक कितना अच्छा शाइन कर रहा है ना। बिल्कुल मुझे ना बहुत औसम लगता है पेंट। तो मुझे आजकल मैं ऑब्सेशन हो गया मुझे पेंट का। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। पूरे पे कर लेंगे ये ब्लैक पेंट। ठीक है, अच्छे से पूरे पे करना है। तो इस तरह से जितने भी एम्बेलिशमेंट है सारा कुछ मैंने सोचा, मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही थी ना कि मुझे इस तरह के कुछ मेटालिक पेंट के अलग अलग शेड चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं कलरफुल चीज़ें नहीं बनाती थी लेकिन अब मुझे बहुत दिनों से कलरफुल का थोड़ा सा चस्का लग रहा है। मतलब थोड़ा उस टाइप का, थोड़ा शैबी चिक विंटेज थोड़ा मैं कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करती कलर को, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा मन था। तो मैंने ब्रिलियन के देखे ये सारे पेंट्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा औसम लगे। इनके पिगमेंट बहुत अच्छा है, मतलब कवरेज भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर किया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेटालिक वैक्स और इससे इसको हाईलाइट करूँगी। ठीक है, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया। जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी ताकि आप ईजिली उसको मतलब ले पाओ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह से चलिए हल्का हल्का, ये बहुत अच्छा वैक्स है। मतलब आपको ना कहीं पे अगर हाईलाइट करना है, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत हाईलाइट करती रहती हूँ गोल्डन से, तो ना क्या होता है कि पेंट बहुत ज़्यादा भर के लग जाता है और वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है बल्कि वो बिगड़ जाती हैं। तो ये जो था ना इसको मुझे निकालना पड़ा जो मैंने लगाया था, इसलिए आप इसको मत लगाइएगा। अब चलिए इसका दूसरा करते हैं क्योंकि वो अच्छे से हैंग ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक वाला हुप लिया है जो कर्टन हैंग करने के लिए आता है। आपको मैं 2-3 तरीका बताऊँगी कि आप उसको कैसे हैंग कर सकते हो। ठीक है, आपकी इस तरह की शेल्फ बनाओ या कोई और बनाओ, आप इस तरह से हैंग
कर सकते हो। यहाँ पे ग्लू करके मैंने रोप लगा दिया पूरे में, ठीक है। अब इस तरह से मोटी वाली जो मैक्रामे आती है ना उसका यूज़ किया, नीचे नॉट लगा के एक टैसल बना दिया। इस तरह से 2 बन गया। चलिए इसका देखते हैं फाइनल लुक। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है ना। मतलब इस तरह से मैंने कुछ इसको लगा दिया है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपकी शेल्फ आप जब भी चाहो तो निकाल सकते हो। मुझे तो ये काफ़ी ऑसम लग रही है, आपको कैसे लग रही है मुझे ज़रूर से कमेंट में बता के जाइएगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने जब वो वाला हुक लगाया ना तो मुझे लगा कि ये ठीक से हैंग हो जाएगी, लेकिन वो आगे के साइड थोड़ा सा स्लैंट हो जा रही थी, तो उसको मुझे निकालना पड़ा। तो वो प्रोसेस आप भी स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह का कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और आइडिया बताती हूँ कि आप इसको कैसे हैंग कर सकते हो। इसको क्या मतलब आप अलग अलग तरह के शेल्फ हैंग कर सकते हो ऐसे। घर भी आई एम श्योर सबके घर ही दिवाली में बहुत सारे क्रैकल आते हैं, तो उसका बॉक्स बिल्कुल भी मत फेंकिए। अलग अलग मैं बॉक्स का यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो चलिए अब दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं कि इसको कैसे हैंग करना है। तो मैंने इस तरह से ना इसको 4 साइड पे होल कर लिया है। अब यही वाली रोप लिया मैंने मैक्रामे, और इसको अच्छे से यहाँ पे ना नीचे के साइड पे थोड़ा सा मास्किंग टेप लगा देंगे ताकि इजीली इंसर्ट हो जाए अंदर की साइड पे। और इस तरह से इसको डालना है, 2 अलग अलग आपको कट करना है, और इस तरह से दोनों साइड डाल के आपको नीचे के साइड पे इस तरह से नॉट लगा देना है। बस और बस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दीजिए। ऊपर में मैंने पतले वाले थ्रेड का यूज़ किया है, और इस तरह से इसको टाई कर दीजिए, अच्छे से टाइटली बांध दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड पे ये बन गया, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ ये जाएगा नहीं, थोड़ा सा मैंने इसको विंटेज बनाया था, तो इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया। अगर आपके पास ब्लैक रोप है, ब्लैक कुछ भी डोरी वगैरह है, तो आप उसका यूज़ कर लो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको ही ब्लैक पेंट कर दिया है। अब चलिए अच्छे से पेंट करने के बाद मैंने मेटालिक वैक्स का यूज़ किया इसको हाईलाइट करने के लिए, और देख लेते हैं अब चलिए इसका भी फाइनल लुक। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है। मेरी फेवरेट अगर पूछो तो मुझे इसके साथ ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके साथ ये थोड़ा जा रही है, ठीक है। उसके साथ क्या था वो भी अच्छी थी, लेकिन आप जैसा चाहो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर। चलिए ठीक है, अब इस तरह से ये भी DIY कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो वो भी एक शेल्फ ही होने वाली है, वॉल हैंगिंग। तो इससे 35 और 15 सेंटीमीटर का मैंने कट कर लिया 2 कार्डबोर्ड। इसके एजेस को अच्छे से मैं थोड़ा सा राउंड कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 अच्छे से आप कट कर लो, 2-3, ताकि थोड़ा सा मुझे ना एक हाइट देना था इसको। तो अच्छे से ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरा चिपका दिया। साइड में मास्किंग टेप से इसके एजेस को बिल्कुल बराबर कर देंगे। तो इस तरह से कट लगा के आप मास्किंग टेप को अच्छे से लगा लो। तो चलिए इस तरह से ही कंप्लीट हो ही गया है। अब इस पे करते हैं दूसरा काम। अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और बहुत प्यारा सा एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया इसको राउंड करने के लिए। तो इस तरह के आपको ना बहुत सारे राउंड चाहिए होंगे। जैसे कि एक सबसे बड़ा आपको लेना है, उसके नीचे छोटे 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 छोटे, उससे छोटे, ऐसे करके आते जाएंगे, ठीक है। आपको भी नहीं समझ में आएगा, मतलब पता नहीं मैं क्या बता रही हूँ, छोटे 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 छोटे, ऐसे किसी को नहीं समझ आता। तो इस तरह से मैंने देखिए बहुत सारे कट कर लिए हैं। तो आपको प्रोसेस देख के समझना है। तो इस तरह से इसको चिपका लेते हैं, और ऐसे ही मैं, और इसके नीचे कुछ इस साइड से, मतलब ये थोड़ा सा छोटे होते जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने कोन टाइप कुछ बना लिया है। अगर आपके पास कुछ दूसरा आइडिया हो तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, उससे भी मैंने इसी तरह से किया है, ताकि थोड़ा सा ये स्टडी हो जाए। कुछ सामान अगर इस पर रखे तो वो गिरे नहीं, ठीक है। अब इसको मास्किंग टेप के हेल्प से मैं चिपका लेती हूँ, मतलब पूरे एजेस को बराबर कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप न्यूज़पेपर को भी लगा के ग्लू के साथ इसको स्टिक कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे इस तरह का कुछ बनाना है, कलरफुल बनाना है। तो आप ना, जैसे मैं अभी बना रही हूँ ना, तो आप इसके 2-3 भी बना के हैंग कर सकते हो वॉल पे, बहुत ऑसम लगेगा। यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी में ग्लू और पानी को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया, और इससे पूरे को कवर कर देंगे ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी इस पर कुछ भी रखोगे ना तो वो ज़मीन पे गिर जाएगा, और सारा आपका जो DIY है वो भी ख़राब हो जाएगा। अब फिंगर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं वायर का यूज़ कर रही हूँ। पीछे में इस तरह से मास्किंग टेप से इसको लगा देंगे ताकि हैंग करने के लिए बन जाए, और मोल्डेड क्ले का अच्छे से यूज़ कर लो। ये वाला बस फ्लॉप नहीं होना चाहिए, पहले वाला तो फ्लॉप हो गया था। मैंने कुछ और एम्बेलिशमेंट सेम मोल्ड से बना लिया है, और ग्लू करके चलिए इसको इस तरह से लगा देते हैं इस पर, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए। थोड़ा मुझे ना इसको एंटीक भी रखना है, थोड़ा कलरफुल भी रखना है। आज ये वीडियो आना है, और अभी तक मैं बैठ के वॉइस ओवर करी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो आज आ ही जाएगा, क्योंकि मैं ना कल रात से इसको बना रही हूँ। मेरे कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था, तो उसकी वजह से ना मैं वीडियो कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं कल रात तक इसको 3-4 बजे तक मैंने इसमें वॉल पुट्टी लगा के छोड़ा था, ताकि ड्राई हो जाए। सुबह से उठ के मैं इसको कर रही हूँ। अभी
बैठ के मैं 1 बज रहा है 1:30 बज रहा है वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने यही मेटालिक पेंट का यूज़ किया, ब्लैक इसको कम्प्लीटली किया और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन यूज़ करो। और ये तो मतलब इतना ऑसम इसका मुझे लग रहा है ना, आप खुद ही देख लो मतलब कितनी अच्छी पेंट की क्वालिटी है, बहुत अच्छी सी शाइन है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और मतलब कोई भी शेड ना इसमें मैं रेड कर रही हूँ, पर्पल कर रही हूँ, ग्रीन कर रही हूँ, कोई भी शेड वैसे टक टक वाला लुक नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा पॉपअप नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा शाइन कर रहा है और बहुत रिच लुक आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड किया इसके ऊपर और फिर ब्लू और वाइट से थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो मुझे तो इनके पेंट काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगे। आप भी ज़रूर अगर आप ऐसा कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मेटालिक पेंट में तो आप ज़रूर एक बार जाके चेक करना, और बहुत अच्छे अच्छे पेंट हैं इनके पास। तो इस तरह से मैंने अब गोल्डन से थोड़ा हाईलाइट किया, गोल्डन का भी काफ़ी अच्छा शेड लगा मुझे। तो इसी तरह से चलिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, फाइनल लुक देखने का टाइम आ गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक और ये कितना ज़्यादा रॉयल लुक आ रहा है ना। आप मुझे बताना कमेंट में प्लीज़ इसके बारे में, तो जल्दी से मुझे बता दो। इसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी, मतलब इसमें क्या दोनों में ही मेहनत लगी, मेहनत तो हर काम में लगती है, लेकिन वो जो ब्लैक वाली थी ना तो वो उसका तो पीछे से बिल्कुल वो हुक ही निकल गया, मतलब वो पूरा स्लैंट हो जा रहा था। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो ऐसा आप मत सोचिए कि कुछ भी अगर हम लोग बनाते हैं तो वो ईजिली बन जाता है, यूट्यूब पे तुरंत तुरंत दिखता है, तो हम लोगों से कुछ मिस्टेक होती ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग भी नॉर्मल है, हम लोगों से भी मिस्टेक होती है, लेकिन उसको फिर से आप ठीक कर सकते हो। कोई भी गलती आप दोबारा से ठीक करके कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँ, आपको जैसा ठीक लगे करके जाइएगा।